चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूके विज़िट वीज़ा के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन फ़ाइल की जाए तो वीज़ा सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो 3 जो मेन फैक्टर्स हैं ना, जिन पर विजिट वीज़ा डिपेंड करता है, ना सिर्फ यूके का बल्कि किसी भी कंट्री का। तो पहला होता है एज फैक्टर, दूसरा आपके एसेट्स बैक होम, मतलब आप पाकिस्तान या इंडिया से कर रहे हैं तो पाकिस्तान या इंडिया में आपके जो एसेट्स, और तीसरा फैमिली के मतलब आपके बीवी बच्चे हैं या नहीं हैं। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ना, ये बेसिकली इस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो अम्बेसी को लगेगा कि भाई ये बंदे के पास पाकिस्तान में एसेट्स भी हैं, एज इसकी ज़्यादा है, इसकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, तो ये यूके या किसी भी कंट्री, कनाडा वगैरह में जाएगा जिसका भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो और ये वापस आएगा। क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइज जोड़ सकते हो ना अपने होम कंट्री के साथ, उतने ज़्यादा आपने बॉन्ड्स या टाइज जोड़ करके अम्बेसी को दिखानी है, कि जिससे कि अम्बेसी को ये श्योरिटी हो, आपने अम्बेसी को ये यकीन दिलाना है कि भाई हम सिर्फ विजिट के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, चंद दिनों का टूर है, फिर हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसमें वो बाकी छोटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवानी है, आपने फ़्लाइट टिकट करवानी है, आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। विज़िट वीज़ा जो मैंने किया था या उस पर जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, उसमें सारी डिटेल्स हैं, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियोस आप देख लें तो उससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बट ये मेन फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से यूके से यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई किया और मेरा फ़ौरन वो वीज़ा एक्सेप्ट हुआ। ना सिर्फ मेरा बल्कि कई दोस्तों का मैंने खुद अप्लाई किया, तो वो वीज़ा भी बड़ी आसानी से एक्सेप्ट हुआ। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम यूरोप की, मतलब जर्मनी का मेनली मैंने तो किया, अपने दोस्तों का भी और मैंने, लेकिन वो शेंजन ही होता है, उसमें फिर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसमें ना मेन जो चीज़ हम ऐड करते हैं ना उस एप्लीकेशन में, वो ये होती है कि भाई हम यूके में स्टूडेंट हैं और हम उन्हें अपना ई वीज़ा, जो कि अब यूके में ई वीज़ा है, तो हम अपना ई वीज़ा प्रिंट करके गवर्नमेंट की वेबसाइट से उन्हें दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पर हम डिग्री कर रहे हैं और डिग्री के हमने लेट्स से कि 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए, 1 सेमेस्टर रहता है और हम यूरोप विजिट करने के लिए जाएंगे और वापस आकर के ये डिग्री कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये डिग्री जो है ये हम बीच में कतन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस पर हमारे 10,000 पाउंड लगे हुए हैं। और फिर हम उन्हें ये दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लीगल स्टेटस है। यूरोप में जाकर के आप पागल हो कि हमने वहां पर जाकर के इलीगल काम करना है और इलीगल रहना है। तो ये जब चीज़ें हम अम्बेसी को बताते हैं तो अम्बेसी इजीली कन्विंस हो जाती है और कि भाई ये बंदा यूरोप जाएगा घूमने फिरने के लिए और वापस आ जाएगा। इसी तरह जब आपने पाकिस्तान से या इंडिया से वीज़ा फाइल करना है तो आपने यही चीज़ें जो हैं ये कंसिडर करनी है और मेक श्योर करना है कि अम्बेसी को आप कन्विंस कर सको। और वो मेनली 3 फैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आप कुछ मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।